नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पे आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का चैप्टर है चैप्टर 5 मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। उसमें देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो वायु कोशिका। क्या है? वायु कोशिका। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4%। क्या होता है? 4.4%। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फुफ्फुस में होता है, यानी फेफड़ा द्वारा होता है। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो वह है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। अब आइए जानते हैं परिसंचरण तंत्र एवं हृदय प्रणाली। खाली स्थान नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा जो है परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्लीहा को आरबीसी का खाली स्थान भी कहते हैं क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। सारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? तो 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। मनुष्य का औसत जो है ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब का माप करते हैं। रक्त समूहों की खोज की थी किसने? रक्त समूहों की खोज की तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सर्वाधिक दाता है? यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो वो यूनिवर्सल जो डोनर है वो है ओ समूह का। ओ समूह का। उसमें भी कभी कभी दिया जाता है ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो जो रक्त का डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन है? तो वो निगेटिव है। क्या है? वो निगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। चलिए, ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है? तो कोई भी वर्ग हो। ए बी रक्त वाला जो है व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है, चाहे वह कोई भी हो। क्यों? क्योंकि जो है ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग हैं, ए बी पॉजिटिव वाले, वो किसी से भी ले सकते हैं रक्त। ये यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर है। क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। लेकिन ए बी पॉजिटिव वाले, ना कि ए बी निगेटिव वाले। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है अथवा ए हो सकता है। अब रक्त समूहों को निकालने का एक ये सरल तरीका दिया हुआ है कि अगर पिता का रक्त ए है, माता का रक्त ओ है, तो इस तरह के जो है एक सीरीज बनता है कि आपका ये हो सकता है। अगर आई ए और आई ओ है तो बन जाएगा क्या? आई ए आई ओ बन सकता है। या फिर हमें आई ए और आई ओ है तो ये बन सकता है आई ए या आई ओ बन सकता है। इस तरह के एक सीरीज बना हुआ। आप इसमें समझ सकते हैं कि रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रुधिर वर्ग क्या है। अगर एक तरफ रुधिर वर्ग है, किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है और किस वर्ग के रुधिर ग्रहण किया जा सकता है। अगर वो ए वर्ग का है तो वो दिया जा सकता है ए को और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी तो सबसे ले लेगा और ए को ही दे सकता है। और किस वर्ग से वो ले सकता है ए वाले? तो ओ और ए को। क्या है? ओ तथा ए से ही ले सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी और ए बी को दे सकता है, ओ और बी से ले सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ ए बी को दे सकता है, लेकिन वो ले सकता है ओ से, ए से भी, बी से भी तथा ए बी से, ये चारों से ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ए बी ओ सबको दे सकता है,
लेकिन लेगा सिर्फ केवल ओ से ही। क्या है? ओ से ही। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे है? तो बंदर से। क्या है? बंदर से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा खाली स्थान लीटर होती है। रक्त की कुल मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? तो वह है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, वह है थ्रोम्बिन है। रक्त पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट के। क्या है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। खाली स्थान एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय स्पंदन को मापता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है यानी टेस्ट है जो हृदय को स्पंदन को मापता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। कितने बार? 72 बार। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष। क्या है? 4 होते हैं। हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड यानी SA नोड्स हृदय गति को नियंत्रित करता है। हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड SA नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। वृद्ध होते जाएगा तो उसका रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। वाल्वों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को खाली स्थान कहा जाता है, तो बैरिकाज सिरा। वाल्वों को ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को बैरिकाज सिरा कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन होता है। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग जो है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय खाली स्थान आराम करता है। 2 धड़कनों के बीच, 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वसा, कैल्शियम तथा आयरन में से क्या आवश्यक है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वसा, कैल्शियम तथा आयरन में से क्या आवश्यक है? तो वो है आयरन। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग खाली स्थान ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। धमनियां वो वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। धमनियां जो है वो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं, इसलिए धमनियों में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। और सिराएं वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। यानी सिराएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय ले जाती है, यानी अशुद्ध रक्त जो है वो सिराएं में बहती है। नेक्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र खाली स्थान तथा खाली स्थान में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है। प्लाज्मा में ये 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन। रुधिर में संगठित पदार्थ के रूप में लाल रुधिर कणिका RBC, श्वेत रुधिर कणिका WBC तथा पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। ये रक्त का लगभग खाली स्थान भाग बनाता है, तो 45% भाग। प्लाज्मा रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसका सबसे बड़ा घटक जल 90 से 92% तथा प्रोटीन की मात्रा 6 से 8% पाई जाती है। कितना? 55%। रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें खाली स्थान कहते हैं, तो पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो वो है 31। क्या है? 31। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो वो है 12 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो यह है मेरुरज्जु में। क्या है? मेरुरज्जु में। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा
गेटा। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो वो है ग्लूकोज पे। क्या है? ग्लूकोज पे। अंतःस्रावी तंत्र देख लेते हैं। खाली स्थान निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तब मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है वो निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो है वो क्या है? हार्मोन है। बच्चों में वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। बच्चों में वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। किस हार्मोन को आलिंगन या प्रेमी हार्मोन भी कहते हैं? तो वो है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनीहीन है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म तथा वयस्कों में मिक्सोडीमा नामक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म और वयस्कों में मिक्सोडीमा नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है तो वह है एड्रिनलिन। क्या है? एड्रिनलिन। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? और ये हो जाएगा लेडिग कोशिकाएं। वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन से? तो एडीएच द्वारा। क्या है? वृक्क की मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है वो है एडीएच हार्मोन द्वारा। अगर मनुष्य में अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर मनुष्य के अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगान नहीं बनेंगे। इंसुलिन न बनने से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शुगर बढ़ जाता है। इंसुलिन न बनने से मधुमेह रोग हो सकता है। क्या है? हो सकता है। इंसुलिन न बनने से जो है मधुमेह या शुगर रोग हो सकता है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? तो पिनियल ग्रंथि को। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। अगला है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहां से? तो अग्न्याशय में। क्या है? अग्न्याशय में। पौरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन को। पौरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो वो है जस्ता। क्या है? जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना किस हार्मोन के कारण होता है? माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सीटोसिन का। थायरॉक्सिन क्या है? तो हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है टीएसएच। क्या है? टीएसएच। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है तो वो है एड्रिनलिन। क्या है? एड्रिनलिन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो वह है एड्रिनलिन। क्या है? एड्रिनलिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का। क्या है? ऑक्सीटोसिन को। घेघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि। खाली स्थान ग्रंथियां हमारी आंखों में आंसू अवमुक्त करती है तो वो है लैक्रिमल। क्या है? लैक्रिमल ग्रंथियां जो है हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे खाली स्थान कहते हैं तो कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है जो शरीर में टी लिम्फोसाइड या टी सेल निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। क्या है? टी सेल निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। पिनियल ग्रंथि खाली स्थान हार्मोन का स्राव करती है। पिनियल ग्रंथि। तो
मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है पिनियल ग्रंथि। अब आइए देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, कौन करता है? तो वो है WBC। क्या है? WBC। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु पर हमला करता है। लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु पर हमला करता है। खाली स्थान स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और उनका संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो वो है कोलोस्ट्रम। क्या है? कोलोस्ट्रम स्तनपान के शुरुआती दिनों में निकलता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है तो नेफ्रॉन। ये RRB का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कई बार पूछा गया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। मानव सूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से। क्या है? वृक्क से। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। क्या है? 1200 सीसी। मानव वृक्क स्मरी यानी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो वो है यकृत में। वयस्क मनुष्य सामान्यतः 24 घंटे में खाली स्थान लीटर मूत्र करता है। वयस्क मनुष्य सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र जो है निकालता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लवण और यूरिया जल के साथ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब आइए जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो वो है यकृत। क्या है? यकृत। एल्कोहल का निराविशन के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के। क्या है? स्टार्च के। मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो वो है यकृत। क्या है? यकृत। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ संग्रह होता है? पित्ताशय में संग्रह होता है। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो मुख गुहिका में। क्या है? मुख गुहिका में। जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जैसे मवेशियों में खाली स्थान में मौजूद जीवाणु बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। तो वह रूमेन में मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुद्दा दोनों का काम करता है? तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत के लंबी होने की आवश्यकता होती है? किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत के लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो वह है घास को। मानव की आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाई जाती है? मानव की आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पथ जीआई ट्रैक्ट द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र ट्रैक्ट को स्वस्थ रखता है। तो वो है फाइबर। क्या है? फाइबर। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो वो है एंजाइम की। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो वो है अमाशय। क्या है? अमाशय। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? अमीनो अम्ल अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल लिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। लार में खाली स्थान नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ता है। तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है?
तो मुख गुहिका से होता है। अब आइए देखते हैं पेशीय एवं कंकाल तंत्र। एक बड़ी पेशीय सीट जिसे डायाफ्राम कहा जाता है जो बच्च गुहा के सतह का निर्माण करती है। एक बड़ी पेशीय सीट जिसे डायाफ्राम कहा जाता है जो बच्च गुहा की सतह का निर्माण करती है। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डियां। क्या है? 206 अस्थियां। एक नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 300 होती है। और मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज की हड्डी होती है, जिसे कान की हड्डी है। कान में जो हड्डी पाया जाता है उसमें एक स्टेपिज हड्डी भी पाया जाता है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर के लघुत्तम हड्डी पाई जाती है वो है कान में ही। क्या है? कान में। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जो है वो 12 जोड़े होते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केरोटीन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार उगते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े में। क्या है? जबड़े में। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांतों का इनेमल। दांतों का जो इनेमल यानी परत जो होता है वो सबसे कठोरतम भाग होता है। दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। क्या है? कैल्शियम फास्फेट से। मानव शरीर के किस भाग में मैसेटर पेशी स्थित होता है? मैसेटर पेशी तो वह है जबड़ा में। मानव कंधे का जोड़ बाल और सॉकेट जोड़ का एक उदाहरण है। बाल और सॉकेट जोड़ का उदाहरण है मानव कंधे का जोड़। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। ऑस्टियोमाइलाइटिस अस्थियों में होने वाले दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है जो खाली स्थान नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो वो है स्टेफिलोकोकस। क्या है? स्टेफिलोकोकस। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं? तो एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या है? एपिग्लोटिक्स। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। अब आइए जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में यानी फिलोपियन ट्यूब में होती है। फिलोपियन ट्यूब में। स्ट्रोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो ब्रीसन में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो वो है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन कार्पस लुटियस में होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन कार्पस लुटियम में होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। खाली स्थान यानी एंड्रोजन हार्मोन नर के सहायक जनन अंगों जैसा कि एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। कौन? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों को क्या करता है? परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं को नियमन करता है। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख एमसीक्यू। क्या है? प्रमुख एमसीक्यू। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। यहाँ पर मूत्रमार्ग भी है, मूत्रवाहिनी भी है और गुर्दे भी है। आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय जो है वो नहीं है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि और स्मृति का केंद्र है? बुद्धि और स्मृति का केंद्र है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य में ताप नियमन को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका। क्या है? अनुकंपी तंत्रिका। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है
और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी, फुफ्फुस शिरा। क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में भी शुद्ध रक्त बनता है। क्या है? शुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस धमनी में जो है वो अशुद्ध रक्त, क्या है? अशुद्ध रक्त के प्रवाहित होता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं और इसका आंसर हो जाएगा फ्यूबुला और टिबिया। फ्यूबुला तथा टिबिया। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो वो कहलाती है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं थाइमोसिन। क्या है? थाइमोसिन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विटामिन है और हीनता रोग है। तो आइए देखते हैं। जनन ग्रंथि जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो वृद्धि हार्मोन। अग्न्याशय की बात करते हैं तो इंसुलिन। अधिवृक्क जो है वो कार्टिसोल है। अगर इसकी कमी हो जाए इस विटामिन की तो हमारा ये सब रोग हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 17 के वो सी हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। चलिए एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ स्रावित ग्रंथियां हैं। तो आइए देखते हैं 18 का कौन हो जाएगा। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या है? तो वो है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है? वृषण यानी पुरुष से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो वो है थायराइड। इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय से। आंसर जो हो जाएगा 18 के ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जो है सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रण करता है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण कराता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अग्न्याशय से। क्या है? अग्न्याशय से। यह था बायोलॉजी के 5वें नंबर चैप्टर का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।